देखिए दोस्तों, ये रिपोर्टर साहब मंदिर, मस्जिद, बाबर इन सब को लेकर पब्लिक से कैसे डिबेट कर रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं, हम समझ में आएगा वीडियो। बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो। अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए। जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी ने जो लोग कहते हैं मोदी ने गलत काम किया है, हाँ भाई मोदी ने गलत काम किया है ना। पहले 10 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे मिलती है मोदी के राज में, तो वो गलत काम ही है। खेतों में टार्च लेके ऐसे जला के बारते हुए जाना पड़ता था, अब लाइटें लग गई, हम ऐसे ही जाते हैं। पहले 4 बंदे जाते थे डर के कि कोई फोन ना छीन ले, कोई मार के ये ना कर ले, पैसे ना छीन ले। आज हम अकेले जाते हैं, पूरा खेतों में भ्रमण करके चले जाते हैं, कोई नहीं होता रोकने टोकने वाला। तो ये सब गलत काम ही तो है, हम लोग सेफ है, वो गलत काम ही है मोदी का, बस यही समझ। देखिए दोस्तों, भाई बता रहे हैं पहले कुछ नहीं था, मोदी आने के बाद सब कुछ हुआ। तो पहली बार वोट आपका इन्हीं मुद्दों पे होगा। कह रहे बीजेपी की सरकार में जो मूलभूत चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी बात नहीं की जाती। युवाओं को मंदिर मस्जिद में घसीटा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ये जो छोटे मोटे नेता है ना, वो आपस में बस भड़काते हैं। मोदी तो कभी डायरेक्ट कहता ही नहीं, कभी भी आप कहा है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़, अब राम मंदिर का हो गया, राम मंदिर वहाँ पहले से था, इतिहास गवाह है, जांच हुआ निकला, तो वो तोड़ के अगर उस चीज़ को वापस ले रहे हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा तो कोई सवाल ही नहीं है ना। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। कोरोना काल में आप देख लो, बाहर कंट्रियों का क्या था और यहाँ का क्या था। फ्री वैक्सीन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, रोड बन रहा है, रोड का मेंटेनेंस, ये सब वही चीज़ें तो है, ये सब काम ही तो है। बहुत शुक्रिया दोस्त, रुकिएगा आप यहाँ पे। क्या नाम? मेरा नाम निहाल खान है। खान साहब जी। क्या सहमत हो भाई से या असहमत? भाईजान ने कहा है कि बहुत काम हुआ है हिंदुस्तान में, तो मतलब मोदी जी की सरकार से पहले कोई चीज़ ही कहाँ थी। बात तो सही है, ना कोई खाने पीने की चीज़। इन्होंने ही तो कहा कि सब चीज़ मोदी जी लाए हैं, ना तो पहले बसें थी और क्या सारी सहूलत तुमने मोदी जी की बना दी। लॉजिक की थी, जो चीज़ें आई थी वो हमने साथ बताया कि ये चीज़ें आई है। क्या इतिहास पढ़ा आपने, जो आपने क्या इतिहास में लिखा हुआ है? किसने? एक मिनट भाईजान, एक मिनट। मैं नहीं कह रहा। तो बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो। अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देगी। क्या बात है सर, कोर्ट साबित करने दो। हम तुम्हारी कमाई में बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। तुम्हारी कमाई में बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। इससे कमाई, किससे कमाई? अरे भाई साहब, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने मेरे भाई। ताजमहल में पूरी दुनिया से आते हैं घूमने, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ कंट्रियों के सारे ताजमहल में घूमने आते हैं। बात तो सही है। सब बस देखो, इनके हमारे ये बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर बना के देंगे। अरे भाई मंदिर है तो हमने कौन सी तुम्हारे मंदिर गिरा दी जो मस्जिदें बना ली? तुम ये बताओ कौन सा एक गिरा दिया? तुम एक बात सुनो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के मोहम्मद साहब, नाम सुना? नहीं, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। के मोहम्मद का नाम सुना आपने? के मोहम्मद केरल के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इंडिया के शायद पहले हिस्टोरियन है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियन हम किसे कहेंगे? भारत की जो कहानियां हैं वो किस भाषा में लिखी होंगी? फारसी, क्योंकि मुगल थे, है कि नहीं भाई? मुगल भी थे तो फारसी होगी, उससे पहले की संस्कृत उन्हीं लैंग्वेज में होगी। जो इससे पहले के हिस्टोरियन हुआ करते थे ना महाराज, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, वो बेचारे ना तो फारसी जानते थे और ना संस्कृत, और वो बन गए इतिहासकार। तो के मोहम्मद साहब ने ये बताया कि जो राम मंदिर है वो उसी जगह पे है जहाँ पे बाबरी मस्जिद था। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर के अवशेष निकले हैं वो किसी मंदिर के थे। तुम जो कह रहे हो कि यूं ही तोड़ दी गई, यूं ही नहीं तोड़ी गई। वो राम जी का मंदिर था जिस पर एक क्रूर शासक ने अपनी बादशाहत दिखाने के लिए एक मस्जिद बनवाया। क्या वो सही है? आपने क्या कहा? उन्होंने कहा एक मंदिर था, उन्होंने ये नहीं कहा राम मंदिर था। मंदिर और राम मंदिर बहुत फर्क होता है। उस चीज का जिक्र हमारे, सुनिए, उस चीज का जिक्र हमारे राम भद्राचार्य जी हैं। राम भद्राचार्य, सुनिए मैंने क्या कहा? मैं उस चीज का जिक्र हमारे राम भद्राचार्य जी उन्होंने किया, राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। नहीं, गलत नहीं। चलो आप कह रहे हैं बाबर लुटेरा है, बाबर लुटेरा है। अंग्रेज के बड़े शहजादे थे यहाँ पे, अंग्रेज नहीं लूट के लेके गए। फिर मतलब बाबरी लुटेरा है, औरंगजेबी लुटेरा है, अकबरी लुटेरा है, सब कुछ लुटेरा है। तो ये सब यहाँ छोड़ के मर गए, वो कौन सा लूट के अफगानिस्तान ले गए? एक चीज समझो, बाबर कहाँ से था? बाबर कहाँ से थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से पहले कहाँ से था? अफगानिस्तान में तो मार पीट खा के आया था। अफगानिस्तान में बाबर पिट पिटा के अफगानिस्तान में आया था। उससे पहले कहाँ? उससे पहले जगह बाबर की पैदाइश कहाँ की है? बाबर की पैदाइश हिंदुस्तान की। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? हिंदुस्तान की। तो वो अफगानिस्तान क्या करने गया था? अरे भाई साहब, औरंगजेब आलमगीर के जमाने। मैं क्या कह रहा हूँ, बाबर की बात कर रहा हूँ। पहले औरंगजेब पे भी आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं औरंगजेब पे भी आऊंगा, तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। आप शांत रहे बच्चे। ये बताओ बाबर की पैदाइश कहाँ की? बाबर की पैदाइश ये तो मुझे नहीं मालूम। बाबर के बाप का नाम क्या है? मालूम नहीं है। मालूम नहीं, ये सब तुम्हें नहीं पता। लेकिन हुक्मरान, अब सुनो भाई, मुझे मालूम था, नाम भूल जाता। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए भाई साहब। समरकंद नाम की एक जगह है। कहाँ, कौन सी जगह है? समरकंद नाम। समरकंद नाम सुना? ना, नाम भी नहीं सुना। बाबर वहाँ का था और वहाँ पे उसके अपने भाइयों ने
अपने चाचाओं ने मार पीट के भगाया था उसे, बाबर को, और वो अफगानिस्तान में आया था। कहाँ पे आया था? अफगानिस्तान से वो भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत। तो पहली बात, वो भारतीय नहीं था, वो बाहरी था। और हर बाहरी, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो लोधीज हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो अंग्रेज हो, ये सब के सब लुटेरे थे। और अब ये कह रहा हूँ, घुमाओ इसको कैमरे को, ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए, ये मेरे बाप दादों का पैसा था। मेरे से जो जजिया लिया गया ना, सुनो मेरी बात, सुनो, अरे सुनो, मुझसे जो जजिया लिया गया, जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। क्या बात है सर। क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर समरकंद या अफगानिस्तान से नहीं आए थे, इसको बनाने वाले कारीगर भी इस हिंदुस्तान की मिट्टी से थे। ताजमहल का पत्थर मकराना मेरे राजस्थान से आया है, उसको बनाने वाला कारीगर मेरे हिंदुस्तान का था।